बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद सफदर, DAE मैथमेटिक्स फ़र्स्ट ईयर, कोर्स कोड 123113 का आज हम चैप्टर नंबर 4 सॉल्व करेंगे। और हम जैसे इतने शार्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 सॉल्व किया था और इस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 के शार्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखें, जो 1 2 3 मैथ है फर्स्ट ईयर की, उसमें ये चैप्टर नंबर 4 है, और जो पास 113 सिविल की मैथ है उसमें चैप्टर नंबर क्या है, ये 6 है। तो दोनों के सेम क्वेश्चंस हैं, तो हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट cos माइनस बीटा इज इक्वल टू cos बीटा। ये हमारे पास cos अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला है, ये हम यूज़ करते हुए इसको प्रूव करेंगे। देखें, हमारे पास जो हम लिखेंगे सोल्यूशन में कि जो cos अल्फ़ा माइनस बीटा होता है ये इक्वल होता है cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, ये इसके इक्वल होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं, पुट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू ज़ीरो। हम अल्फ़ा को यहाँ ज़ीरो पुट कर देते हैं, ये प्रूव करने के लिए अल्फ़ा को ज़ीरो पुट करेंगे। तो ये पास आ जाएगा cos ज़ीरो माइनस बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा cos ज़ीरो अल्फ़ा की जगह इंटू cos बीटा प्लस साइन ज़ीरो इंटू साइन बीटा। अब ज़ीरो माइनस बीटा, तो यहाँ के पास आ जाएगा cos माइनस बीटा। देखिए, ये वाली साइड हमने प्रूव कर दी, ठीक है। इज इक्वल टू cos ज़ीरो पे 1 होता है इंटू cos बीटा प्लस साइन ज़ीरो पे 0 होता है इंटू साइन बीटा। अब यहाँ पे cos माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा cos बीटा और प्लस 0 इंटू साइन बीटा, तो 0। तो हमारा प्रूफ आ जाएगा cos माइनस बीटा इज इक्वल टू cos बीटा। ये हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। cos अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला यूज़ करते हुए प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव दैट साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो अब यहाँ पे यूज़ करेंगे साइन अल्फ़ा माइनस बीटा वाला फार्मूला, जो इक्वल होता है साइन अल्फ़ा cos बीटा माइनस cos अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। तो इसको सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि जो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा होता है ये इक्वल होता है साइन अल्फ़ा इंटू cos बीटा माइनस cos अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। अब ये हम पुट करेंगे, पुट अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, और चूँकि देखें क्वेश्चन थीटा के अंदर गिवन है तो हम यहाँ पुट करेंगे बीटा इज इक्वल टू थीटा, बीटा की जगह थीटा और अल्फ़ा की जगह 0 पुट कर देंगे। तो यह पास आ जाएगा साइन 0 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा की जगह 0 लगाएंगे इंटू cos बीटा की जगह लगा देंगे थीटा माइनस cos 0 इंटू साइन थीटा, ठीक है। इस फॉर्मूले में जहाँ पे अल्फ़ा है वहाँ 0 पुट कर दिया और जहाँ पे बीटा है वहाँ थीटा पुट कर दिया, ताकि हम ये प्रूव कर सकें। तो यहाँ देखिए साइन 0 माइनस थीटा, तो यहाँ से आपको मिलेगा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 0 पे 0 होता है इंटू cos थीटा माइनस cos 0 पे 1 होता है इंटू साइन थीटा। तो यह पास आ जाएगा साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 0 माइनस साइन थीटा। 0 को cos से करेंगे 0, 1 को साइन से करेंगे साइन, साथ माइनस आ जाएगा। तो लास्ट टाइम आ जाएगा साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू 0 माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा। और हमने यही प्रूव करना था क्वेश्चन में, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 इसमें से एक पेपर में लाजमी आता है ऑलमोस्ट। अब यहाँ पे हम tan अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला जो इक्वल होता है tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा, तो हम यूज़ करते हैं फार्मूला। तो हम जानते हैं कि tan अल्फ़ा माइनस बीटा है, ये इक्वल होता है tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा।
सेम स्टेप करेंगे, यहाँ भी आप पुट करेंगे अल्फ़ा को 0 और बीटा को आप पुट कर देंगे थीटा, क्योंकि हमें थीटा में चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। तो बीटा को थीटा और अल्फ़ा को 0, तो जाएगा tan 0 माइनस थीटा इक्वल आ जाएगा tan 0 माइनस tan थीटा, बीटा को थीटा पुट कर दिया, डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 0 इंटू tan थीटा, ठीक है। इस क्वेश्चन में फॉर्मूले में जहाँ पे अल्फ़ा था वहाँ 0 पुट कर दिया, जहाँ बीटा था वहाँ थीटा पुट कर दिया। अब tan बन जाएगा यहाँ पे माइनस थीटा, 0 माइनस थीटा तो माइनस थीटा इज इक्वल टू tan 0 पे 0 होता है, माइनस tan थीटा एज इट इज़ डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 0 पे 0 होता है इंटू tan थीटा। अब ये आ जाएगा tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0, ठीक है ना, 1 एज इट इज़ प्लस 0 इंटू tan थीटा 0 आ गया, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है तो tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा ओवर 1, तो माइनस tan थीटा आएगा। ये हमने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन 4 है, प्रूव दैट cos पाई बाई 2 माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन बीटा। तो ये प्रूव करना है आपने, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट साइड के प्रूव करेंगे। ये बेसिकली cos अल्फ़ा माइनस बीटा, तो हमारे पास जो फार्मूला है ये लास्ट वाला इक्वल टू cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस यहाँ आप लिख सकते हैं सिंस cos अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, तो इक्वल आ जाएगा। इसे जब ओपन करेंगे, अब यहाँ पे ये अल्फ़ा होगा, ये बस क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो पाई बाई 2 जहाँ पे अल्फ़ा है इस फॉर्मूले में वहाँ पाई बाई 2 लगा देंगे और बीटा की जगह बीटा पुट करेंगे। तो जब इसे ओपन करेंगे तो सबसे पहले cos अल्फ़ा तो आ जाएगा cos पाई बाई 2, फिर है cos बीटा तो वो ऐसे ही आ जाएगा cos बीटा प्लस साइन अल्फ़ा तो अल्फ़ा पाई बाई 2 है तो जाएगा साइन पाई बाई 2 इंटू साइन बीटा एज इट इज़, क्योंकि यहाँ देखें बीटा की जगह बीटा और अल्फ़ा की जगह आपने पाई बाई 2 इस फॉर्मूले में पुट कर दिया यहाँ पे। अब ये आपके पास है रेडियन एंगल पाई बाई 2, ठीक है, डिग्री में ये 90 के इक्वल होता है। पाई बाई 2 इक्वल टू क्या होता है 90, तो चेक करते हैं cos 90 की वैल्यू, ये cos 90 इज इक्वल टू 0, तो ये आपके पास आ गया 0 इंटू cos बीटा प्लस साइन 90, तो यहाँ देखते हैं साइन 90 की वैल्यू 1, तो साइन 90 1 होता है इंटू साइन बीटा इज इक्वल टू 0 प्लस साइन बीटा विच इज इक्वल टू साइन बीटा। देखें हमने यही प्रूव करना था साइन बीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन 5 है साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये प्रूव करना है आपने। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम राइट साइड के प्रूव करेंगे, साइन पाई बाई 2, अब यहाँ पाई बाई 2 दोबारा क्या है 90 डिग्री है, तो साइन 90 माइनस थीटा को आपने प्रूव करना है कॉस थीटा इक्वल। तो हमारे पास जो फार्मूला है ये दूसरा फार्मूला साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, तो मैंने फार्मूला यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है। तो इसे हम ओपन करते हैं, उस तरीके से यह बस अल्फ़ा हो जाएगा और यह बस क्या हो जाएगा बीटा। तो इस फार्मूले में जहाँ पे अल्फ़ा है वहाँ पाई बाई 2 और जहाँ पे बीटा वहाँ क्या पुट करेंगे, अब थीटा पुट कर देंगे, तो आ जाएगा साइन अल्फ़ा तो साइन पाई बाई 2 इंटू कॉस बीटा तो कॉस आ जाएगा यहाँ पे थीटा माइनस कॉस अल्फ़ा तो अल्फ़ा की जगह लगाएंगे पाई बाई 2 इंटू साइन बीटा तो बीटा की जगह पुट कर देंगे थीटा, ठीक है। तो अभी देखिए साइन 90 की वैल्यू 1 होती है इंटू कॉस थीटा, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है इंटू साइन थीटा, तो यह जाएगा कॉस थीटा माइनस 0, 1 को कॉस थीटा 0 को साइन से 0 आ जाएगा, तो हमारे पास ये इक्वल आ जाएगा कॉस थीटा विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये राइट हैंड साइड का क्या आ गया इक्वल आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा प्रूव करना है आपने। तो लेफ्ट हैंड साइड हम राइट साइड के इक्वल प्रूव करेंगे, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बन रहा है, पहला फार्मूला बन रहा है, इक्वल होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। तो हम ये इस फार्मूले के थ्रू ये प्रूफ करते हैं, फार्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया है विच इज़ इक्वल टू, अब ये हमारे पास अल्फ़ा होगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा बीटा, ठीक है।
तो जाएगा साइन, देखिए सबसे पहले साइन अल्फा है तो जाएगा साइन पाई, कॉस बीटा तो आपके पास है कॉस थीटा प्लस कॉस पाई और साथ आ जाएगा साइन थीटा। जहाँ पे अल्फा है वहाँ पाई पुट कर दिया और जहाँ पे बीटा है वहाँ पे थीटा पुट कर दिया हमने फॉर्मूले में। अब ये रेडियन एंगल है पाई है, इक्वल होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम साइन 180 की वैल्यू फाइंड करते हैं, 0 आती है तो ये आपके पास आ जाएगा 0 इंटू कास थीटा प्लस कास पाई, तो मीन्स कि कास 180 की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे तो ये -1 आ गई, तो ये आपके पास आ जाएगा -1 इंटू साइन थीटा। ठीक है, विच इक्वल टू ये बनेगा 0 माइनस इंटू साइन थीटा प्लस माइनस माइनस 1 इंटू साइन थीटा तो हमारे पास इक्वल आ जाएगा ये माइनस साइन थीटा विच इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमने प्रूव कर दिया इसमें। तो सबसे पहले आपने देखा ना कि जो रेडियन एंगल यहाँ गिवन है वो डिग्री में किसके इक्वल होता है, तो आप इसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं डिग्री और रेडियनल फार्मूले से, कन्वर्जन से। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें प्रूव करने के साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस बीटा। तो हम इसकी लेफ्ट साइड को राइट साइड को प्रूव करेंगे। देखिए हमारे पास ये दो फार्मूले हैं, यहाँ देखिए पहला और दूसरा फार्मूला जैसे अपने ओपन करना है। तो जो पहला फार्मूला है वो इक्वल होता है साइन अल्फा कॉस बीटा, तो यहाँ पास आ जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, फिर प्लस है दूसरा साइन अल्फा माइनस बीटा, तो उसका ये दूसरा फार्मूला लगाएंगे, यह जगह साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। ये हमने दोनों फार्मूले ओपन कर दिए, ये बोले पहला ये फार्मूला ओपन किया दूसरा ये ओपन किया। अब देखें ये और ये दोनों सेम है, एक प्लस का माइनस का आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे और फिर इन दोनों को अगर आप ऐड करें, दोनों लाइक टर्म्स हैं, जब ऐड होंगी तो इधर भी 1 है यहाँ भी 1 है, तो 1 + 1 2 इंटू साइन अल्फा कॉस बीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जस्ट आपने दोनों फार्मूले ओपन करने हैं, आखिरी टर्म दोनों की कट जाएंगी और ये दोनों आपस में ऐड, तो ये आपका प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रूव दैट कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू -2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। तो आपने इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास दो फार्मूले हैं, एक कॉस अल्फा प्लस बीटा का है, दूसरा कॉस अल्फा माइनस बीटा का। जस्ट इन दोनों फार्मूलों को हम ओपन करते हैं। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला ये होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो यहाँ आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, फिर माइनस है ब्रैकेट यूज़ करने के बाहर माइनस है। दूसरा फार्मूला ओपन करते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब चूँकि बाहर माइनस है, अंदर दोनों के साइन, दो टर्म्स है अंदर दोनों के साइन चेंज, ये प्लस से माइनस माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस माइनस माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। अब देखें ये प्लस की ये माइनस की आपस में कैंसिल आउट, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, दोनों माइनस में आपस में ऐड हो गए, -1 -2 इज इक्वल टू -2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रूव दैट साइन थीटा प्लस π/6 प्लस कॉस थीटा प्लस π/3 इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये हमने लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूव करना है। अब सबसे पहले ये देखें कि π/6 और π/3 ये दोनों रेडियन एंगल्स हैं और ये डिग्री में इक्वल किसके होते हैं। π/6 जो है बेसिकली ये होता है 30 डिग्री और π/3 जो है ये इक्वल होता है आपके पास 60 डिग्री। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ π/3 इज इक्वल टू 60 डिग्री और π/6 जो है ये आपके पास होता है 30 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो जब कैलकुलेटर पे वैल्यूज फाइंड करेंगे या जैसे आपको टेबल के थ्रू वैल्यू निकालेंगे तो वहाँ पे 60 और 30 की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे ये फार्मूला है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का, और ये है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का।
तो ये दोनों फार्मूले हम अलग अलग यूज़ करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन में हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है साइन थीटा प्लस पाई बाई 6 प्लस काज थीटा प्लस पाई बाई 3, दोनों फार्मूले हम ओपन करते हैं। यहाँ पे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का, यहाँ काज अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला ओपन करेंगे। पहला और तीसरा फार्मूला ओपन करते हैं। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, ये अल्फ़ा और ये बीटा, ये हमारे पास इक्वल होता है साइन अल्फ़ा काज बीटा प्लस काज अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। ये हमने फार्मूला ओपन कर दिया, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का साइन अल्फ़ा काज बीटा प्लस काज अल्फ़ा साइन बीटा, फिर प्लस है काज अल्फ़ा प्लस बीटा, तो हम ये तीसरा फार्मूला यूज़ करेंगे काज अल्फ़ा काज बीटा। यहाँ पे ये अल्फ़ा है और यहाँ के पास क्या है बीटा है, या काज थीटा काज पाई बाई 3 काज अल्फ़ा काज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। ये देखें, ये हमने दोनों फॉर्मूले ओपन कर दिए हैं यहाँ पे। तो साइन थीटा आ जाएगा एज इट इज़, और ये काज पाई बाई 6 है, मीन्स कि यहाँ पे है काज 30 डिग्री। तो काज 30 की जो वैल्यू है वो होती है √3/2 प्लस काज थीटा, और साइन 30 की 1/2 होती है वैल्यू, प्लस काज थीटा एज इट इज़, और ये पास है काज 60। तो काज 60 की वैल्यू 1/2 होती है माइनस साइन थीटा, और फिर साइन 60 इसके लिए तो √3/2 होती है, √3/2 होती है वैल्यू। ये हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी। यहाँ पे कास 30 की √3/2, साइन 30 की 1/2, फिर कास 60 की 1/2 और साइन 60 की √3/2। अब इसे थोड़ा सा करते हैं सिंप्लीफाई, ये आ जाएगा √3/2 इंटू साइन थीटा प्लस 1/2 इंटू कास थीटा प्लस 1/2 इंटू कास थीटा माइनस √3/2 इंटू साइन थीटा। अब ये प्लस का ये माइनस का आपस में कैंसिल आउट। देखें ये भी हाफ है और ये हाफ है, जब इनको ऐड करेंगे तो बस क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। या इसे एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, इन दोनों का एलसीएम आएगा 2, क्योंकि दोनों के नीचे 2 है तो इधर आएगा कास थीटा प्लस इधर भी क्या आएगा कास थीटा, ठीक है। बेसिकली कास थीटा ओवर 2 है, ये भी कास थीटा ओवर 2, दोनों का एलसीएम 2 आ गया तो कास थीटा प्लस कास थीटा। अब इनको ऐड करेंगे तो बन जाएगा 2 कास थीटा डिवाइडेड बाई 2 है, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास इक्वल आ गया ये कास थीटा के, और हमने यही प्रूव करना था यहाँ पे, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रूव दैट tan 45 डिग्री प्लस थीटा tan 45 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आपने इसको 1 के इक्वल प्रूव करना है, जो लेफ्ट साइड है उसे राइट साइड जो 1 है उसके इक्वल प्रूव करना है। तो इसका सोल्यूशन देखें ज़रा, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं हम इसकी। तो tan 45 डिग्री प्लस थीटा इंटू tan 45 डिग्री माइनस थीटा, ये बन गया tan अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा और माइनस बीटा। ये हमारे पास इनके दो फार्मूले हैं। tan अल्फ़ा प्लस बीटा का इक्वल होता है tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। tan अल्फ़ा माइनस बीटा का सेम फार्मूला है, ऊपर माइनस नीचे क्या आता है प्लस आता है। तो ये दोनों फार्मूले ओपन करते हैं, ये आ जाएगा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा, तो अल्फ़ा की जगह लगाना है 45, तो जाएगा tan 45 प्लस tan बीटा, तो बीटा की जगह आपके पास आ जाएगा थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan अल्फ़ा और tan बीटा 1 माइनस tan 45 इंटू tan थीटा। ये हमने लगा दिया फार्मूला। अभी बिल्कुल सेम फार्मूला है दूसरा भी, लेकिन फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि ऊपर आएगा आपके पास माइनस, नीचे आएगा प्लस tan 45 डिग्री माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan थीटा। तो हमने ये दोनों फार्मूले ओपन कर दिए, प्लस वाला और माइनस वाला।
अब इसको करते हैं सिम्प्लीफाई। ये पास है tan 45, तो tan 45 की जो वैल्यू है कैलकुलेटर पे आती है 1, ठीक है। तो यह पास आ जाएगा इज इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 45, इसकी वैल्यू भी 1 आती है, इंटू tan थीटा मल्टीप्लाई बाई tan 45 की वैल्यू 1 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 इंटू tan थीटा। तो tan 45 की वैल्यू हमने इस क्वेश्चन में 1 लगा दी। अब ये बन गया 1 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा, क्योंकि 1 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो tan थीटा आ जाएगा, इंटू 1 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan थीटा। अगर हम ब्रैकेट यूज़ करें यहाँ पे इस तरह, तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे और ये कैंसिल इससे, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया एग्जैक्ट 1 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने इसका आंसर क्या लेके आना था, 1 ही लेके आना था, तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स प्लस साइन एक्स कॉस 2x माइनस साइन 2x और कॉस x एज सिंगल टर्म। तो हम थोड़ा सा इसे करते हैं रीअरेंज। यह आ जाएगा साइन एक्स कॉस 2x माइनस कॉस x इंटू साइन 2x। जैसे हमने ये जो माइनस की तरफ वैल्यू से हमने रीअरेंज किया है, कॉस x पहले और साइन 2x बाद में लिख दिए, ठीक है। अब आपको पता है कि साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, ये इक्वल होता है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के। हमने इसे सिंगल टर्म लिया, हमारे पास 2 टर्म्स है, हमने इसे सिंगल में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। तो ये अगर फॉर्मूला यूज़ करें, ये देखें, ये आपके पास बन रहा है अल्फ़ा, ये बन रहा है बीटा, दोबारा ये अल्फ़ा बन रहा है, ये क्या बन रहा है बीटा, तो बिल्कुल सेम यही फार्मूला बन रहा है ये, ठीक है। इसे क्लोज किया तो एंगल का डिफरेंस आ गया, इसे क्लोज करेंगे तो दोनों एंगल्स का x और 2x का डिफरेंस ले लेंगे। तो जब इसे क्लोज करेंगे क्या जाएगा, इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा, तो अल्फ़ा की वैल्यू इसमें x है, माइनस बीटा, तो बीटा की वैल्यू क्या है 2x है। इसे क्लोज करने से ये आ गया, जब इसे क्लोज करेंगे बिल्कुल सेम है, इसके इक्विवेलेंट है, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये बन जाएगा साइन माइनस एक्स, ठीक है, क्योंकि x है और माइनस 2x है, तो माइनस एक्स रह जाएगा। हमारे पास जो फार्मूले होते हैं 3, अभी हमने प्रूव भी किया कि साइन, ये हमने क्वेश्चन अगर दिखा देता हूँ, ये हमने प्रूव किया कि साइन माइनस माइनस साइन आएगा, साइन के एंगल में माइनस आता तो माइनस डॉट में, ये प्रूव हमने किया था। तो हम ये यहाँ प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो ये पास आ जाएगा माइनस साइन एक्स विच इज इक्वल, इसमें यहाँ पर सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो गया ये, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ की कि अगर सिंस साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ की थी, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 भी इंपॉर्टेंट है, जैसे 11 किया हमने बिल्कुल सेम, ये उसी मेथड सॉल्व करना है। तो इसमें है एक्स प्लस कॉज ए प्लस बी कॉज ए माइनस बी माइनस साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी एज ए सिंगल टर्म। तो यहाँ भी आपने सिंगल टर्म में चेंज करना है क्वेश्चन को। तो कॉज ए प्लस बी, देखें अगर आप सपोज करें ये आपके पास अल्फ़ा है, ये आपके पास बीटा है, ये आपके पास अल्फ़ा और ये आपके पास क्या है बीटा है, तो ये फार्मूला बन रहा है कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इसे जब क्लोज करते हैं तो आंसर आता है कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा, एंगल को आपस में ऐड कर देते हैं, तो ये बिल्कुल इसके इक्विवेलेंट है। जब इसको हम क्लोज करेंगे ऊपर वाले क्वेश्चन को इस फार्मूले के थ्रू, तो एंगल आपस में ऐड हो जाएंगे, ये अल्फ़ा एंगल है और ये बीटा एंगल आपस में ऐड हो जाएंगे, तो इसे ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा कॉज ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, बी और बी आपस में कैंसिल, तो इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास आंसर है कॉज 2a। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हमने सिंगल टर्म में से कन्वर्ट कर दिया।